तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट माने होता है जो चीज़ हमारी काम की ना हो उसे हम वेस्ट कहते हैं, और वंडरफुल होता है कि बहुत अच्छा। तो ये जो चीज़ हमारे काम की ना हो वो अच्छी कैसे हो सकती है, हम इस चैप्टर में जानेंगे। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारी काम की ना हो वो भी काफ़ी काम की आ सकती है। इस फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ इन दिस स्टोरी। तो बेटा आज हम ये कहानी पढ़ेंगे इसमें, और हम देखेंगे कि एक जो वेस्ट है वो वंडरफुल कैसे हो सकता है या यूजफुल हमारे लिए कैसे हो सकता है, तो ये हम देखेंगे। तो वंस एक बार की बात है, द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। त्रावणकोर के महाराजा ने अपने किले में, अपने पैलेस में एक बहुत बड़े डिनर का आयोजन किया। डिनर माने शाम के खाने का आयोजन करा। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. दोपहर के टाइम, in the afternoon before the dinner, शाम के खाने से पहले जो महाराजा थे वो अपनी रसोई में गए ये देखने के लिए कि वहाँ पे खाना कैसे बन रहा है, कि सब चीज सारी तैयारियां जो है खाने की, जो पार्टी की जो थी उनकी वो पूरी है, हुई है कि नहीं हुई। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. जब वो रसोई में गए तो वहां पे उनको कुक मिला जो खाना बनाने वाला था, खानसामा जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि जो उसने सब्जी काटी थी और जो सब्जी काट के जो चीज उसके काम की नहीं थी उसने अलग कर दी थी। तो राजा जी ने पूछा कि जो ये चीज काम की नहीं है तुम्हारे, इसका तुम क्या करोगे? जो वेजिटेबल स्क्रैप है, स्क्रैप माने जो चीज काम की ना हो, कबाड़, जिसे स्क्रैप को एक्चुअली में कबाड़ कहते हैं। तो जो स्क्रैप है वो उसका तुम क्या करोगे? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप्स नियर द कुक, जो खाना बना हुआ था उसके पास में ही एक बहुत बड़ी टोकरी सी रखी थी, उसमें जो कटी हुई सब्जी काट के जो भी चीज बच गई थी, सब्जी काट के उसके छिलके, जो भी चीज बच गई थी वो उसमें रखी हुई थी। तो राजा जी ने उधर की तरफ देखते हुए कहा कि भाई तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप का क्या करोगे? द कुक रिप्लाइड, जो खाना बनाने वाला था खानसामा बावर्ची, उसने कहा दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। उसने कहा कि ये वेस्ट है, ये कोई काम की चीज नहीं है हमारे लिए और हम इसको फेंक देंगे। वी विल थ्रो देम अवे। यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा जी ने, जो थे त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने कहा कि तुम ये जो भी सब्जी का बचा हुआ हिस्सा है जो कि तुमने खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं करा, उसको तुम फेंक नहीं सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालो जिससे कि तुम इसको इस्तेमाल कर सको। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। जो महाराजी जी थे उन्होंने बहुत ही सख्ताई से ये बात कही कि तुम ये सब जो भी छोटे छोटे पीस सब्जी के बच गए हैं, जो तुमने सब्जी काटी है, उसको तुम ऐसे फेंक नहीं सकते
और तुम इसको इस्तेमाल करने का कोई तरीका निकालो। द कुक वाज इन ए फिक्स and kept staring at the vegetable scraps for some time. ये बात सुनकर जो कुक था, जो खानसामा था, जो बावर्ची था, वो थोड़ा अचंभे में रह गया कि वो क्या करे बेटा। तो थोड़ी देर सोचता रहा कि वो क्या करे इस सारे कूड़े करकट का। तो उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका उसके दिमाग में आ गया। एक बहुत ही बढ़िया आइडिया, एक बहुत ही बढ़िया तरकीब उसके दिमाग में आई। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने जो भी खाने का बचा हुआ सामान था उसको सबको उठाया, उसको धोया अच्छे से और उसको सबको साफ करा। सबसे पहले काम उसने यही करा, ठीक है। Then he cut them into long strips, और वो जो खाने का बचा हुआ चीज थी उसको सबको एक लंबे लंबे डंडियों के रूप में उसे काटा। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और वो जो सारी लंबी लंबी पत्तियां जो उसने काटी थी उन सबको उसने एक बहुत बड़े से बर्तन में रख दिया और उसको बड़े से बर्तन को उसने आग पे पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उसने थोड़ा सा नारियल लिया, कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज ली, हरी मिर्च ली और गार्लिक लिए, लहसुन लिया और सबको आप एक साथ पीस लिया। ग्राउंड करना माने पीसना। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने ये सारा पेस्ट जो था, जो उसने पेस्ट नारियल, हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट उसने पीस के बनाया था उसको उसने जो वो सब्जी पका रहा था उसमें उसने मिला दिया थोड़ा सा नमक के साथ। A tempting smell started coming from the pot. और थोड़ी ही देर में एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू, टेम्पटिंग मीन्स बहुत ही लुभावनी, मन को भाने वाली खुशबू जो है उस बड़े से बर्तन में से, पॉट में से आने लगी। Now he whipped some curd and added to the curry. थोड़ी देर बाद उसने क्या करा कि थोड़ी सी दही ली, some curd ली, उसको थोड़ी देर उसने मिलाया, उसको चम्मच से उसको मिलाया और उसको उसने वो जो सब्जी वो पक रही थी, जो करी जो उसने बनाई थी उसमें उसने मिला दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद जब वो चीज पक गई, उसने जो वेजिटेबल स्क्रैप से जो सब्जी बनाई थी उसको उसने he poured few vegetables of coconut oil, उसके बाद उसने उस पे थोड़ा सा नारियल तेल डाला, कुछ चम्मच, 2-3 चम्मच उसने उस पे नारियल तेल डाला and decorated the dish with curry leaves, उसके ऊपर उसके बाद उसने करी पत्ते के साथ उसको उस सब्जी को उसने थोड़ा सजावट कर दी। Lo and behold, the new dish was ready. और इसके साथ ही जो व्यंजन था, डिश थी, वो बिल्कुल नई तरह की जो व्यंजन था वो तैयार थी। The cook served this new dish to the guest that evening. और जो खानसामे ने, जो खाना बनाने वाले ने, वो जो उसने नई डिश तैयार करी थी उसको उसने शाम को जो
खाना होने जा रहा था, एक पार्टी होने जा रही थी, उसमें उसने वो डिश सर्व करी, उस सबको खिलाई। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और सारे लोग उस जो नया व्यंजन, जो नई डिश उसने तैयार करी थी, उसका नाम जानने के लिए वो सब लोग बड़े उत्सुक थे। वेरी वॉज ईगर, एवरीवन वॉज ईगर, सारे लोग बड़े उत्सुक थे उस नई डिश का, उस नए व्यंजन का नाम जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, अब उसने वो, क्योंकि व्यंजन पहली बार बनाया था, वो डिश पहली बार तैयार करी थी, वो डिश पहले किसी ने नहीं बनाई थी, तो उसका नाम कोई नहीं जानता था। तो उसने सोचा कि उसका उस नए व्यंजन का क्या नाम रखे। देन a name came to his mind, तभी उसके दिमाग में एक नया नाम आया, एंड ही नेम्ड इट आवियल। उसने उस डिश का नाम आवियल रख दिया। So आवियल became famous all over Kerala। जो आवियल है वो पूरे केरला में बहुत ही मशहूर डिश है, एंड is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। और आजकल केरला में जो भी पार्टी होती है, जो भी समारोह होता है, जो भी लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम जो आवियल जो है वो एक मशहूर डिश है जो कि वहाँ पे सर्व करी जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए वेस्ट बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये देखो कि उसने, वो खानसामे ने, खाना बनाने वाले ने, वो जो व्यंजन है वो बनाया था एक बेकार पड़ी सब्जी जो थी, जो निकाल दी गई थी, जिसका कोई काम नहीं था, वो वेस्ट थी उस टाइम पे। उस सब्जी का उसने इस्तेमाल करके एक डिश बनाई, एक व्यंजन बनाया, और वो इतनी बढ़िया बनी कि वो बहुत ही मशहूर हो गई। तो इट्स ए मिरेकल। तो आप सभी को सारा लेसन समझ में आ गया होगा।